तो बच्चों कैसे हैं सभी। तो जैसा आपको मालूम है कि हम लोग नवनीत का प्रैक्टिस सेट पेपर कर रहे हैं और आज हम लोग करने वाले हैं आपका पेपर थर्ड, है ना। पेपर थर्ड के अंदर जो हम लोग करेंगे, इसके अंदर पार्ट फर्स्ट जो है, जैसा कि आपको मालूम है हम लोग पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं और उसका जो है 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन करने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो हम लोग अभी सीरीज क्या लेके चल रहे हैं, सिर्फ 1 मार्क्स वाला, फिर उसके बाद 2 मार्क्स वाला एक साथ करेंगे। और मैंने पेपर फर्स्ट का जो है पूरा पहला पेपर सेट जो है कंप्लीट सॉल्व कराया है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स तक पूरा कराया है, जिसमें चैलेंजिंग क्वेश्चन जो है, हॉट क्वेश्चन वो भी कराया है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 मार्क्स वाला, क्वेश्चन नंबर 1 का ए वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं और आप देख सकते हो बच्चों कि क्या दिया है, द ग्राफ्स ऑफ द लाइन्स 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 16 दिया है एंड x माइनस 4y 8 दिया है और ये क्या है, को इनसाइड्स है। ठीक है, ये जो को इनसाइड दिया हुआ है जो ग्राफ के ऊपर है ना, दोनों ग्राफ का जो लाइन से को इनसाइड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इसके वजह से ग्राफ पेपर पे जो बन रहे है ना, जो लाइन ड्रॉ हो रहे हैं वो क्या है, को इनसाइड है। तो अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को फाइंड करना है वैल्यू ऑफ के, अपने को वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है। ठीक है, तो बहुत आसान है। जब आपको ये वर्ड आएगा को इनसाइड, याद रखना जब को इनसाइड आएगा तो हमें क्या ट्रिक इस्तेमाल करना है। देखो ये क्या होता है आपका, ये ए हो गया, ये हो गया आपका ये वाई वाला जो पार्ट है ना, ये इसका कोफिशिएंट जो होता है ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे जाओगे तो ये हो जाएगा आपका A1, ये हो जाएगा आपका B1 और ये हो जाएगा C1। ठीक है, मैंने क्या बताया, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है इसका है ना, x वाले का a हो जाएगा, इसका जो कोफिशिएंट है ये b हो गया, इसका जो कोफिशिएंट है ना, ये खुद ही कोफिशिएंट वेरिएबल तो है नहीं, ये कांस्टेंट जो है ये c हो गया। यहाँ पे a1 हो गया, b1 हो गया, ये c1 हो गया। तो इसमें क्या होता है, तो हमारा जो होता है a जो है a अपॉन a1 इज इक्वल टू b अपॉन b1 और c अपॉन c1। ठीक है, ये इस तरह से तीनों को तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब इसमें देख लो अगर तीनों इक्वल करूं तो सबसे पहले मैं यहां पे देखूं a कितना हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया और b कितना हमारे पास, b देख लो k है और c कितना हमारे पास, c जो दिख रहा है आपको 16 दिख रहा है, तो यहाँ 16 हमने लिख दिया अपॉन वहां पे देखो a1 कितना है, यहाँ पे x के आगे कुछ है तो x से पहले कुछ नहीं है ना, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब 1 माना जाएगा, तो यहाँ लिख दो 1 और k वाला जो है ना, यहाँ पे क्या हो गया -4 ले लिया और लास्ट में क्या है, C1 कितना है 8 है, तो यहाँ पे 8 ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करो, अब कोई भी दो ले लो, चाहे ये दोनों ले लो या फिर ये दोनों ले लो। ठीक है, ये दोनों ले लो या फिर मैं बोलूँगा आप ये दोनों ले लो, क्योंकि आपको k की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ से लेके ये दोनों को ले लो जो मैंने ग्रीन में लिया है या फिर ब्लू वाला पार्ट, कोई भी ले लो, आपको सॉल्यूशन के बाद आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं ये वाला पार्ट ले लेता हूँ। अगर मैं ये दोनों को ले लेता हूँ तो क्या आएगा, आपका इस तरह से लिखोगे 2/1 k -4 इधर आएगा 2 के साथ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, -8 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या है, -8। तो ये ऑप्शन कौन सा है आप देख सकते हो, ऑप्शन जो है सी, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, -8 आपका आंसर आ गया। आप चाहे तो यहाँ से भी करना चाहो तो भी कर लो, यहाँ पे क्या होगा 8 2 जा हो जाएगा, फिर 4 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी -8 आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी ले सकते हो आप, सॉल्व करोगे तो आंसर यही आने वाला है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ता हूं। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ता हूं। बस पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें जब भी वर्ड आएगा को इनसाइड, जब भी वर्ड आएगा तो आप क्या करोगे, ये ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, है ना। फिर यहाँ का जो कोएफिशिएंट है इसको A1 ले लो, इसको B1 ले लो और C1 ले लो, और सभी का जो है ना, सभी क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। ये बात होना चाहिए आपको याद। ठीक है, तभी आप कर पाओगे सॉल्व। क्लियर, सभी को समझा। तो चलो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, है ना, कौन सा वैल्यू जो है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, यानी इसको सॉल्व करने के बाद इसमें वैल्यू चेक करना है आपको। ठीक है, ये आपको इक्वेशन दिया है, इसको सॉल्व करने के बाद अपने को फाइंड करना है कि कौन सा सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले ये लिख दो, तो √2x² 5x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करो, कंपेयर कर लो। किससे कंपेयर करना आपको मालूम है, इसको जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कंपेयर कर लो। कंपेयर विथ ax² bx प्लस c
इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इससे आपने कंपेयर कर दिया। अब इससे कैसे कंपेयर करोगे, देखो ए का पोजीशन है, ये ए है तो यहाँ पे ए क्या है, √2 है। ये बी है तो यहाँ पे बी कितना है, -5 है। यहाँ पे सी है तो सी कितना दिख रहा है, यहाँ पे √2 दिख रहा है ना। तो ले लो फटाफट आप, तो ए कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। बी कितना आ गया, -5। इसी तरह सी कितना आ गया, √2। ठीक है, इतना समझ में आया कैसे करना था, कंपेयर कर दिया हमने, क्या किया, इन सभी को कंपेयर किया और ए बी सी हमने फाइंड कर लिया। इतना क्लियर हो गया। अब आगे क्या बोला है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बोला है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या बोले, तो यानी कि डेल्टा, ये फाइंड करने का आपको क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला ये होता है b² 4ac होता है। अब मुझे बताओ b² कितना है, तो b देखो यहाँ पे कितना है, -5, तो आप यहाँ लोगे -5। 4a कितना है, तो आप बोलोगे a देखो √2 दिया हुआ है तो यहाँ पे √2 ले लो। c कितना है, तो √2 है। -5 का स्क्वायर होगा कितना होगा, 25 होगा। 4 √2 का √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 होगा। 25 - 4 2 = 8। 25 में से आप 8 माइनस कर दो तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे 25 में से अगर मैं 8 को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास जो आंसर आता है कितना आ जाएगा, बोलो 17 आएगा। क्या आएगा आंसर, 17। तो ऑप्शन में चेक करो 17 है क्या, तो ये बी वाला आपका राइट आंसर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ना, इसको मैं क्लीन करता हूं। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एपी। सम मालूम करना, किसका सम मालूम करना, फर्स्ट 20 टर्म्स जो है एपी का, उसका सम मालूम करना है। अब इसमें क्या दिया, ए दे दिया अपने को 4 दे दिया, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ए कितना है, 4 है। 20 टर्म्स कितना दिया, 36 दिया है, और अपने को उसका क्या मालूम करना, सम मालूम करना है। यहाँ याद रखना टर्म्स नंबर दिया है, सम नहीं दिया है। सम क्या होगा, S20 होगा। S20 क्या रहेगा, वो सम मालूम करना अपने को। तो सबसे पहले जो गिवन वाला पार्ट है वो ले लो। तो गिवन वाला पार्ट क्या क्या अपने पास, ए देखो 4 दिया है, A4 है ना। तो देखो सॉल्व डायरेक्ट मैं पॉइंट नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट सॉल्व करूंगा क्योंकि इसमें क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो क्या फार्मूला आएगा, तो आपको ये वाला फार्मूला याद रखना है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, इस फार्मूले का इस्तेमाल आपको करना है, पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म है ना, और n/2 इतना याद रखने का आपको। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, कौन सा बोला, 20 टर्म्स बोला है, तो n के प्लेस पे क्या आएगा, 20 आएगा आपका। ठीक है, n के प्लेस पे 20 लिखना आपको। t1 कितना हमारे पास, t1 देखो a यानी कि t1 होता है, वो कितना है 4। a मतलब t1 वो कितना दिया है, 4 दिया है। फिर उसके बाद आखिरी टर्म जो दिया है, लास्ट टर्म जो दिया कितना दिया, 36। ठीक है, t20 ही अपने को लास्ट टर्म मालूम करना है ना, उसका सम मालूम करना था। ये 20 और 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और ये दोनों प्लस कर दो तो कितना आ गया, 40। 10 और 40 को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 400। तो आपका आंसर क्या आएगा, 400 आ गया आपका आंसर। सभी को समझ में आया कैसे करना था, स्क्रीनशॉट ले लो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर आपको ध्यान देने का है कैसे करना है। क्या बोला है कि विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट ए प्रोबेबिलिटी, कौन सा नंबर प्रोबेबिलिटी नहीं बताता। तो प्रोबेबिलिटी में जो हमेशा जो नंबर होते हैं वो एक से बड़े नहीं होंगे, एक से बड़ा नहीं होगा। देखो सिर्फ डी वाला जो है एक से बड़ा है, ठीक है 1.5 है, इसका मतलब यही जो होगा हमारा राइट आंसर होगा, है ना। ये रिप्रेजेंट नहीं करता प्रोबेबिलिटी को। ये देख लो 0.7 एक से छोटा है। 2/3 का मतलब क्या होता है, 2 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.6 आएगा। ठीक है, डिवाइड करके आप देख लेना। तो 0.6 भी क्या होगा, वो प्रोबेबिलिटी में आएगा क्योंकि 1 से छोटा है। फिर 15% है ना, परसेंट में दिया तो कंफ्यूज मत हो। परसेंट का मतलब क्या होता है, ये साइन हटाओगे परसेंट का तो कितना हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, डेनोमीटर में आ जाएगा 100। अब इसको डिवाइड करो, ठीक है। अच्छा डिवाइड करने की क्या जरूरत है, सीधा 15 है ना, पॉइंट कितने के आगे के लगेगा, 2 0 है तो पॉइंट कितने के आगे लगेगा, है ना 2 डिजिट के आगे लगेगा। तो देखो 0.15 हो गया। 0.15 का मतलब क्या हो गया, आपको समझना चाहिए। 0.15 क्या होता है, 1 से छोटा होता है। इसका मतलब ये भी रिप्रेजेंट करता है, किसको करता है, प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। या फिर इस तरह से आप बात कर सकते हो। शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है ऊपर वाला जो नंबर है ना, जो न्यूमरेटर में जो नंबर रहेगा डिनोमिनेटर से
अगर छोटा है तो वो प्रोबेबिलिटी में है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो गया, 15/100 हो गया। अब ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा है, इसका मतलब ये भी प्रोबेबिलिटी में आता है। क्लियर, समझ में आया? तो ये हो गया आपका, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो मल्टीपल चॉइस के बाद क्या है, 1 मार्क्स वाला 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया आप, राइट द इक्वेशन 3x 4y - 12 इन द जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले बच्चों क्या लिखोगे आप, गिवन करके लिखोगे। स्टार्ट ऐसे ही करना है आपको। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, गिवन करके लिखना है, और जो भी दिया है उसको लिख दो आप। 3x, उसके बाद क्या इक्वल है, इक्वल का साइन लगाओ, 4y - 12। ये लिखने के बाद ध्यान रखना, आप क्या बोला, जनरल फॉर्म में लिखना है। तो क्या जनरल फॉर्म होगा इसका, ठीक है। तो जनरल फॉर्म क्या है इसका, आपको मालूम होना चाहिए। इसका जनरल फॉर्म कैसा है, सबसे पहले 3 आएगा, फिर उसके बाद ये पूरा शिफ्ट करोगे, राइट साइड में क्या होता है, 0 होता है, तो पूरा इधर शिफ्ट करोगे, तो वेरिएबल के साथ वेरिएबल वाला रहेगा 4y, और ये कितना हो जाएगा, +12 = 0। तो ये इसका जनरल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो आगे लिखोगे इज द जनरल फॉर्म, यहां पे लिख सकते हो आप, इज द जनरल फॉर्म। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, व्हाट आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका रूट्स लिखना है, x² = 9 दिया है, तो इसको रूट्स कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले जो पार्ट दिया गिवन वो लिख दो, गिवन वाला पार्ट दिया हमने लिख दिया यहाँ पे गिवन, ठीक है। क्या दिया है, x² = 9 दिया है, तो यहां लिखूंगा x² = 9, ठीक है। अब 9 को जब शिफ्ट करोगे लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ लाओगे, मैं क्या बोला हूं, 9 को लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ लाओगे तो क्या हो जाएगा, x² 9 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको मालूम होना चाहिए 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 9 के बराबर होता है। तो हम लोग इस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3² लिख सकते हैं। अब देखो एक फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला बन गया, आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला बन जाता है आपको, a² - b² किसके बराबर होता है, a + b, a - b के, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनता दिख रहा है आपको, दिख रहा है, a² - b वाला। तो वो फॉर्मूला यूज कर लो आप, x - 3 और x + 3 = 0। अब जब इसको कंपेयर करोगे, है ना, इसको कंपेयर करोगे 0 के साथ, तो क्या हो जाएगा, x - 3 = 0 और x + 3 = 0। बीच में और करके लिख दो, यहां पे आ जाएगा x = 3 और यहां आ जाएगा x = -3। तो आपका 2 आंसर आ जाएगा, कौन कौन सा आ गया देख रहे हो आप, x = 3, x = -3, तो दोनों ही आंसर आपका आ गया, ठीक है। तो आपको क्या बोला था, रूट्स फाइंड करना बोला था, तो दोनों रूट्स आ गया आपका, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, राइट द 100 टर्म ऑफ द AP 2 करके दिया है, इसका 100 टर्म मालूम करने का है। तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं इसका 100 टर्म क्या होगा, 2 ही होगा, है ना, क्योंकि हर बार देखो 2 रिपीटेड हो रहा है ना, रिपीट कर रहा है। तो डायरेक्ट लिखोगे तो हो सकता है मार्क्स ना मिले, है ना, क्योंकि एक लाइन में खत्म हो जाएगा। तो सॉल्व भी कर सकते हैं हम लोग। क्या बोलेंगे, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूं मैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहाँ पे क्या दिया है, T1 कितना दिया, 2, T2 कितना दिया है, आप देख सकते हो 2 दिया है। तो D कितना आ जाएगा, तो 2 में से 2 माइनस कर दो, T2 - T1, तो D कितना आ गया हमारे पास, 2 - 2 = 0। तो D कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया, आप देख सकते हो D 0 आ गया। अब उसके बाद हमारा यहाँ पे T1 कितना था, A जो था हमारा T1 था। अब इसके बाद बताओ मुझे, ये पार्ट हो गया आपको क्लियर, समझ में आया। अब फॉर्मूला लगा दो, तो फॉर्मूला क्या, कोई भी टर्म मालूम करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला Tn A + n - 1, है ना, × D होता है। अब n कितना है, 100 टर्म बोला है, तो यहाँ पे 100 टर्म लिख दो, यहाँ पे 100 लिख दिया हमने। a कितना दिया हमारे पास, तो आप देख सकते हो a हमारे पास ये कितना था, 2 था, तो यहाँ पे आपको 2 लिखना है, तो आपने यहाँ 2 लिख दिया। n कितना था, 100 - 1 मल्टीप्लाई d कितना है, डिफरेंस 0 है, डिफरेंस क्या है, 0, तो वहां पे हमने 0 लिख दिया। अब कोई भी नंबर यहाँ पे आए, जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो T100 कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो सॉल्व करके भी हम लोग इस तरह से ला सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा सॉल्व करना है तो किस तरह से सॉल्व करना है। क्लियर, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम लोग।
तो चलो फाइनल क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका फाइनल क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है यहाँ पे आप देख सकते हो, P ऑफ A है ना, A का प्रोबेबिलिटी कितना दिया 3/4 दिया है, और नंबर ऑफ A कितना दिया 39, और फाइंड करना नंबर ऑफ S। तो हमको मालूम है P ऑफ A का फॉर्मूला क्या है, तो P ऑफ A का फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन करके पूरा पार्ट लिख देना है, ठीक है। गिवन करके पूरा का पूरा आपको लिखना है, यहां पे गिवन करके लिख लेना। उसके बाद P ऑफ A का फॉर्मूला जो वो लिखो, क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ S, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू क्या पुट करोगे, जैसे P ऑफ A दिया कितना दिया है 3/4, तो हमने 3/4 लिख दिया। फिर उसके बाद नंबर N ऑफ A, नंबर ऑफ A कितना है 39, तो आप यहां पे 39 लिख दो, और नंबर ऑफ S मालूम करना है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो NS कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। मैंने क्या बोला कि आपको इसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये इसके पास जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ S इधर आ जाएगा, ठीक है, और 39 4 यहाँ जाएगा, और 3 जो आएगा यहाँ पर आ जाएगा इसके प्लेस पे, ठीक है। अब 3 से करो आप डिवाइड, कर लो डिवाइड, 3 का टेबल में कितने नंबर पे आता है, 3 3 जा 9, 3 बन जा 3 है ना, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, कितना बचा 13, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 52, तो नंबर ऑफ S कितना आ गया 52। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हो आप, समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लो, और ये हमारा फाइनल था, ठीक है, फटाफट ले लो। तो बच्चों यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर, जो सेट जो था आपका तीसरे सेट का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सेट 4 का, ठीक है, प्रैक्टिस सेट जो आपका नवनीत का मैथ्स पेपर फर्स्ट का सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।